ओके स्टूडेंट्स, हम लोग असाइनमेंट नंबर 1 ऑटम 2024 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे को क्या बनाना है, प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये हम लोगों ने क्लास फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन किया था, बट ये क्वेश्चन चेंज है तो इसलिए फिर से कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा ऑफ येलो कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड एंडेड 31 अक्टूबर 2018। येलो कंपनी का हमारे को डेटा दिया हुआ है। इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिशिंग गुड्स, कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रिक्वायरमेंट के अंदर दे रहा है कि प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड द सोल्ड स्टेटमेंट। बस यही है, ये रहा इसका पूरा जवाब। क्या सीन है, सबसे पहले फॉर्मेट फॉलो करना है। एक सेकंड में फ्लैश जला दूं। ओके जी, सबसे पहले फॉर्मेट फॉलो करना है। येलो कॉर्पोरेशन, फिर बना क्या रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ एम लिखा हुआ है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 अक्टूबर 2018। कोई सवाल? पैटर्न अगर आपको याद है तो काम 25 है, अदरवाइज काम 25 नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना है जी? 482500। कहाँ पर है? सवाल में मेंशन है। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। एड फैक्ट्री ओवरहेड, एड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 417500। यही है ना? हाँ जी यही है। उसके बाद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 14600। इतनी है, हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर आपका एक सवाल आ सकता है। आप यहाँ पर ये बोल सकते हो सर जी सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल है, फिर उसके बाद ऐड परचेजेस, फिर लेस है एंडिंग इन्वेंट्री, तो ये सब यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? ये डायरेक्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों आ गई? तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसलिए आ गई कि इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्लस माइनस नहीं करना, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, इसलिए वो काम नहीं करना। ठीक है, खैर वो जो आपका सवाल है वो करेंगे, नीचे आके करते हैं, सब्र कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑलरेडी ऐड है, तो इसलिए प्लस माइनस कुछ नहीं करना। उसके बाद ऐड बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्वेश्चन का मेंशन है 17500। इतना ही है, एक सेकेंड। हाँ, 1 नवंबर 2017 के कॉलम के सेकंड में देखिए 17500। उसके बाद लेस एंडिंग हम लोगों को करना है। एंडिंग कितना है? 2 लाख। हाँ जी 2 लाख बिल्कुल। तो इसको हम लोगों ने इसमें से माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग COGM कितना रह गया हमारे पास? 143,500। कोई सवाल? इजी सीन है भाई। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया एड बिगिनिंग फिनिश गुड्स। एड बिगिनिंग फिनिश गुड्स कितनी है? 27500। ये हम लोगों ने लिया है फिनिश गुड्स 1 नवंबर 2017 से, और 2018 एंड होता है। गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी हो गई हमारे पास? इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 1710000। ठीक है, ये था, ये प्लस किया, ये माइनस किया तो ये आ गया, ये था और ये था, दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब आपका मेन सवाल, जहां से सवाल स्टार्ट होना था, लेस एंडिंग फिनिश गुड्स। एंडिंग फिनिश गुड्स कितनी है 1 नवंबर 2017 में? फिनिश गुड्स 31 अक्टूबर 2018 में 237,500 की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS कितनी आ गई हमारे पास? 1472500 की। ठीक हो गया जी। एडिंग फिनिश गुड्स आ गया, यहाँ पर आपका लेस आ गया। यहाँ पर अगर हम लोग ये नहीं लिखते ना, इन दोनों को लिख देते और डायरेक्ट ये कर देते तो भी कोई मसला नहीं था। ठीक हो गया जी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, तो बस यही है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक दफ़ा क्वेश्चन इस तरफ खोलें, इस तरफ इस सवाल को खोलें, और नीचे जर्नल खोल के इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके समझ आती रहेगी।